ब्रह्मांड कैसे बना? हम सबने एक कहानी तो सुनी ही है, पर आज हम एक बिल्कुल अलग कहानी की बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत किसी बड़े धमाके से नहीं, बल्कि एक अजीब से, एक रहस्यमयी तारे से होती है। इसका नाम है ट्रिमिनस स्टार। देखिए, बिग बैंग का आइडिया तो हम सबके दिमाग में है ना? कि सब कुछ एक छोटे से पॉइंट से शुरू हुआ। पर साइंस की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? वो है सवाल पूछना। क्या हो अगर? तो चलिए पूछते हैं, क्या हो अगर ब्रह्मांड की कहानी की शुरुआत कुछ अलग, कुछ और भी अनोखी चीज से हुई हो? तो चलिए इसी अलग कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये हमें सिर्फ एक पॉइंट से आगे की दुनिया में ले जाएगी। ज्यादातर जब हम कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं तो शुरुआत बिग बैंग से ही होती है। ये हमारा बेस है। पर आज हम एक बड़े ही दिलचस्प ऑल्टरनेटिव पर नजर डालेंगे, ट्रिमिनस स्टार थ्योरी। अब देखिए, इसको बिग बैंग का कोई दुश्मन मत समझिएगा। ये बस एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, एक ऐसा आइडिया जो हमें सोचने का एक नया नजरिया दे सकता है। तो फिर इस कहानी का हीरो कौन है? वो है 3 परतों वाला एक तारा। कल्पना कीजिए, यही है हमारे ब्रह्मांड का सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक। तो ये ट्रिमेंडस स्टार आखिर है क्या भला? सोचिए, एक बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही विशाल तारा, और उसकी 3 परतें हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक। और थ्योरी ये कहती है कि हो सकता है कि हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड इसी से निकला हो। हाँ, ये सिर्फ एक आइडिया है, पर सोचिए तो कितना कमाल का आइडिया है। अच्छा, एक मिनट। तारा शब्द सुनकर अपने सूरज के बारे में मत सोचने लगिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जगह सोचिए एक बहुत बड़े कॉस्मिक प्याज के बारे में, या वो वाली कैंडी आती है ना, जिसके अंदर एक के बाद एक कई परतें निकलती हैं। बस वैसा ही कुछ। ये एनालॉजी इसका स्ट्रक्चर समझने में हमारी बहुत मदद करेगी। तो चलिए इसकी परतों को एक एक करके देखते हैं। सबसे बाहर, स्टेप 1, गैस की एक लेयर है, जैसे कोई घना सा बादल हो। फिर स्टेप 2, अंदर है लिक्विड, एक तरल जोन। और सबसे अंदर, स्टेप 3, एक सॉलिड कोर, बिल्कुल ठोस। गैस, लिक्विड और सॉलिड, सोचिए तीनों चीजें एक ही जगह पर। और अब कहानी और भी मजेदार होने वाली है। ये थियरी एक बैंग की बात नहीं करती, बल्कि एक पॉप की। मतलब एक जोरदार धमाका नहीं, बल्कि एक के बाद एक होने वाली घटनाओं की एक पूरी सीरीज, जिसने हमारे यूनिवर्स को शेप दिया। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है दिवाली की आतिशबाजी। सोचिए, एक रॉकेट ऊपर गया और वो एक ही बार में धड़ाम से नहीं फटा, नहीं, बल्कि वो कई स्टेज में फटा। पहले एक रंग निकला, फिर दूसरा और फिर तीसरा, और हर अगला धमाका पिछले वाले को और बाहर की तरफ धकेलता गया। बस यही इस थ्योरी का मेन आइडिया है। तो चलिए इस बिग पॉप के सीक्वेंस को फटाफट समझते हैं। स्टेज 1, सबसे पहले बाहर की गैस वाली लेयर फैली। ये हुई मैटर की पहली लहर। फिर स्टेज 2, बीच का लिक्विड वाला हिस्सा बाहर आया। ये निकली दूसरी, बिल्कुल अलग लहर। और आखिर में स्टेज 3, अंदर का सॉलिड कोर, वो इग्नाइट हुआ और उसने सब कुछ बाहर की तरफ धकेल दिया। ये लाइन इस पूरे आइडिया को बहुत खूबसूरती से बताती है। एक ब्रह्मांड जो लहरों में पैदा हुआ, न कि एक बिंदु से। ये एक सिस्टमैटिक जन्म की तस्वीर है। मतलब ब्रह्मांड का जो स्ट्रक्चर है, वो शायद शुरुआत में ही तय हो गया था। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ऐसा कुछ हुआ था तो क्या इसका कोई सबूत है? क्या हम आज के यूनिवर्स में उन पुरानी लहरों की कोई गूंज, कोई निशान ढूंढ सकते हैं? देखिए, आज की कॉस्मोलॉजी में एक बहुत बड़ी पहेली है। साइंटिस्ट्स को स्पेस में गैलेक्सीज की बहुत बड़ी बड़ी दीवारें मिली हैं। ये इतनी विशाल हैं कि हमारे मौजूदा मॉडल के हिसाब से इनको बनने में यूनिवर्स की उम्र से भी ज्यादा टाइम लगना चाहिए था। तो सवाल ये है कि ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर हमारे पास 2 अलग-अलग एक्सप्लेनेशंस हैं। हमारा स्टैंडर्ड मॉडल कहता है कि ग्रेविटी ने अरबों सालों में धीरे-धीरे मैटर को खींचकर ये दीवारें बनाई। लेकिन ट्रिमिनस थ्योरी एक बिल्कुल अलग जवाब देती है। वो कहती है ये दीवारें पहले से बनी हुई थी। ये उन्हीं शुरुआती लहरों के बचे-खुचे निशान हैं। मतलब यूनिवर्स का स्ट्रक्चर जन्म से ही ऐसा था। तो क्या ये थ्योरी सही है? शायद हाँ, शायद नहीं। पर सच कहूं तो असली बात ये नहीं है कि ये सही है या गलत। इसकी असली कीमत है नए आइडियाज को जन्म देना,
साइंस में इस तरह के थॉट एक्सपेरिमेंट्स बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि ऐसे ही आइडियाज होते हैं जो हमारी सोच को चैलेंज करते हैं। ये हमारी कल्पना की सीमाओं को और आगे धकेलते हैं। ये हमें पुराने डेटा को ही एक नए चश्मे से देखने का मौका देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाते हैं कि अरे वाह, अभी तो कितना कुछ है जो हमें जानना बाकी है। तो इस पूरी बातचीत का मकसद बिग बैंग को गलत साबित करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मकसद है उस कमाल की इंसानी जिज्ञासा को सेलिब्रेट करना जो हमें हमेशा पूछने पे मजबूर करती है, क्या हो अगर। यही तो वो सवाल है जो हमें खोज के रास्ते पर आगे ले जाता है। तो चलिए एक आखिरी सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। अगर शुरुआत एक बैंग या पॉप से नहीं हुई तो और क्या हो सकता है? हमारी कल्पना में ब्रह्मांड की शुरुआत की और कितनी शानदार कहानियां हो सकती हैं? सोचिएगा जरूर।